Oppo A6C फाइनली बहुत अरसे बाद एक बजट स्मार्टफोन की वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको घर में पेरेंट्स वगैरह को एक फ़ोन लेके देना है जो अच्छा चले, बैटरी बहुत अच्छी प्रोवाइड करे, डिज़ाइन खूबसूरत हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, यानी कि अच्छे ब्रांड का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं बजट में, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ओप्पो का सबसे सस्ता स्मार्टफोन यही Oppo A6C है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, व्हाइट कलर में 35,000 इनवॉइस रखी गई है, लेकिन डिस्काउंट के साथ मार्केट में आपको ऑब्वियसली 32-33,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। दो कलर्स और भी हैं, पर्पल और ब्राउन। पर्पल फीमेल्स के लिए, ब्राउन प्योर मेल्स के लिए, और ये सेफ चॉइस है, सबके लिए फिट आ जाता है। स्मार्टफोन की फीचर्स की बात कर लेते हैं। बाय द वे, कहीं पे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें 7000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। इस प्राइस पे अगर आपको बेस्ट बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए ना, तो Oppo A6C आपके लिए बेस्ट चॉइस है। दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन का डिजाइन काफी खूबसूरत है और एक रिनॉन ब्रांड की तरफ से आता है स्मार्टफोन, तो लोगों का काफी हद तक ट्रस्ट होता है। अक्सर लोग पूछते हैं ना, अच्छे ब्रांड की तरफ से स्मार्टफोन बताओ जो 4-5 साल 6 साल मेरे निकाल दे, तो Oppo का ये वाला स्मार्टफोन उस कैटेगरी में फॉल करता है। स्पेशली पेरेंट्स को मैं बार बार पेरेंट्स के इस वजह से कह रहा हूँ, घर में बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि ड्यूरेबल काफी ज्यादा है, और पेरेंट्स वगैरह भी, क्योंकि ये वाला फोन एक बड़ा डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, तो न्यूज वगैरह के लिए, कंटेंट कंजप्शन के लिए, मीडिया कंज्यूम करना हो, डिस्प्ले ठीक है और बैटरी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। उसके अलावा घर में अक्सर फैमिलीज का यूजेज जिस तरह होता है, मोबाइल फोन का पानी वानी गिर जाता है, तो यहाँ पे IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई है, तो हल्के फुल्के पानी की छींटे भी ये वाला स्मार्टफोन बर्दाश्त कर जाएगा। अगर इस स्मार्टफोन के आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊं, तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.75 इंचेस का एक बड़े साइज का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ HD+720p डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। साइड्स पे बेजल्स नहीं है, नीचे छोटी सी चिन देखने को मिल जाती है, ऊपर ये ड्यू ड्रॉप नॉच है। डिस्प्ले पे कलर्स वगैरह अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और काफी हद तक आउटडोर में भी डिस्प्ले ब्राइट रहता है। 700 निट्स के आसपास ब्राइटनेस है, तो ज्यादा इशू नहीं होता, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से ना डिस्प्ले की स्मूथनेस काफी अमेजिंग है। फिंगरप्रिंट आपको डिस्प्ले में नहीं, साइड पे प्रोवाइड किया गया है। यहीं पे डिजाइन की बात कर ले तो हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, सिंगल स्पीकर है, आउटपुट आप भी सुन सकते हैं जिस तरह की है। तो इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट सा स्पीकर सेटअप है। बैक साइड प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, लेकिन बैक साइड से दिखने में ये वाला स्मार्टफोन काफी ज्यादा खूबसूरत है। स्पेशली काफी हद तक तो ये लोगों को आईफोन जैसा भी लग सकता है। बॉक्स में जो केस दिया गया है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। यहीं से बाय द वे आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में शो कर देता हूँ कि बॉक्स में ओप्पो ने क्या क्या प्रोवाइड किया है। तो ये है Oppo A6C का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। आपको चार्जर मिल जाता है 15 वाट का। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस दिया गया है। स्मार्टफोन है व्हाइट कलर में, और सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार गार्ड, बस यही चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन का जो डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट है इसकी, वो 7000 mAh की बैटरी है। इजीली ये वाला स्मार्टफोन आपको 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देगा मीडियम टू हैवी यूजेज पे। चार्जर बॉक्स में 15 वाट का है, तो 15 वाट की चार्जिंग स्पीड कोई फास्ट नहीं है, बहुत स्लो चार्जिंग है। तकरीबन 2.5-3 घंटे इजीली ये वाला स्मार्टफोन ले जाएगा, क्योंकि काफी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी है। तो उसका आसान सा हल ये है कि रात को लगा के रख दें, सुबह उठा लें, लेकिन एक बार स्मार्टफोन फुली चार्ज हो गया ना, 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप। जिस तरह का यूजेज स्मार्टफोन का होना है, जो इसकी टारगेट ऑडियंस है यानी कि पेरेंट्स वगैरह, वहां पे इजीली ये वाला स्मार्टफोन 2 से 3 दिन चल जाएगा। नेक्स्ट अगर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस की बात करें, तो मैंने बताया ना 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। UFS 2.2 की स्टोरेज है, ये चीज अच्छी है। कोई चीज कॉपी पेस्ट करनी हो तो वहां पे स्पीड ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है यूनिसॉक T7250, वो इस प्राइस के हिसाब से ना किसी हद तक डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। यूनिसॉक T7250 जो प्रोसेसर है, ये जो मिली टगीलियो G31 G21 इस तरह के बेकार से G36 प्रोसेसर आते थे, उनसे तो काफी बेहतर है। आपको डे टू डे यूजेज में काफी हद तक स्पीड डिसेंट देखने को मिल जाती है, क्योंकि ओप्पो की जो कलर ओएस की ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, ओप्पो के स्मार्टफोन अक्सर सॉफ्टवेयर काफी अच्छा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये चीज जरूर है, यहाँ पे कलर ओएस का फुल वर्जन नहीं है। एंड्रॉइड 16 के ऊपर कलर ओएस देखने को मिल जाता है, लेकिन वो जो नया कंट्रोल सेंटर है या फिर पर्सनलाइजेशन के ज्यादा ऑप्शंस वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि IPS डिस्प्ले है। बाकी ये है कि रैम एक्सपेंशन का फीचर दिया गया है। आप यहाँ ऑप्शन से 8GB तक वर्चुअली रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उस ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है। और लास्ट में स्मार्टफोन के कैमरास की बात करें, तो 13 मेगापिक्सल का बैक साइड पे एक ही मेन कैमरा है। उसके अलावा फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, और दूसरा जो है ना डेप्थ सेंसर है। सामने 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। कैमरा के कुछ सैंपल्स मैं आपको शो कर देता हूँ। ओप्पो की जो इमेज प्रोसेसिंग है वो काफी हद तक डिसेंट होती है। स्पेशली ओप्पो की मुझे कलर्स हमेशा से अच्छे लगते हैं। कलर साइज इनकी काफी अच्छी होती है, दिखने में पिक्चर्स ना अट्रैक्टिव लगती हैं। बाकी ये चीज जरूर है कि यहाँ पे एक आपको मोड प्रोवाइड किया गया है, हाई रेजोल्यूशन। अगर आप पिक्चर्स क्लिक करके उसको जूम करके देखते होते हैं ना कि पिक्सल फटते हैं या नहीं फटते, तभी असल कैमरा क्वालिटी चेक होती है, तो आपने साइड पे मोर पे आके हाई रेजोल्यूशन मोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने पिक्चर क्लिक करनी है, ठीक है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल पे फोटो क्लिक करता है, तो आप उस पिक्चर को जूम भी करेंगे तो पिक्सल्स वगैरह इंटैक्ट रहते हैं। तो ये थी सारी स्टोरी इस Oppo A6C की। 35,000 इनवॉइस है, 30,000 के आसपास अगर आप सस्ता स्मार्टफोन अच्छे ब्रांड की तरफ से लेना चाहते हैं, घर में लेके देना चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन पक्का हो, बैटरी अच्छी प्रोवाइड करे,
यानी कि उस तरह की ऑडियंस है, पेरेंट्स वगैरह वाली, या फिर घर में किसी काम करने वाले को, ड्राइवर वगैरह को, या फिर रिलेटिव्स में किसी को गिफ्ट करना है। जो लोग गेमिंग वगैरह नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज नहीं है जिनका स्मार्टफोन का, उनके लिए ये काफी बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि बैटरी लॉन्ग लास्टिंग प्रोवाइड करता है, डिजाइन बहुत क्लीन और खूबसूरत है, अच्छे ब्रांड की तरफ से आता है, तो रीसेल वैल्यू, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रिलायबल है और जरूरत की सारी फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।